हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ये स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे बच्चों आपको पता है कि हम लोग परसेंटेज लेके चल रहे हैं और बेसिक स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं। केवल किसे बात कर रहे हैं? हम लोग बेसिक पे बात कर रहे हैं। तो बेटा जितने लोग भी जो लोग भी हैं ऑनलाइन आ जाएँ, क्योंकि देख रहे हैं कि बस जनसंख्या घटती जा रही है। इसके पीछे रीज़न है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शेयर और करना छोड़ दिया गया है। आपके ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप शेयर करो, आप लाइक करो, कमेंट करो, और शेयर करना सारी बातें छोड़ दी गई है। कहना छोड़ दिया गया कि भाई आओ मुझसे जुड़ो। भाई आपको अच्छा लगता है, आपको बेसिक कंसेप्ट मिल रहा है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप आओगे भाई, जुड़ोगे हमसे। भाई ऑफलाइन क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, ऑनलाइन चलती रहेगी। जो भी चल रहा है और कंसेप्ट आपको बताया जाएगा। कुछ नहीं होगा तो रिवीजन तो होगा कम से कम आपका। यहाँ से रिवीजन होगा कि जो क्लास में पढ़ के जाओगे तो यहाँ से क्या करोगे, आप रिवीजन कर सकते हो कि सर ने जो पढ़ाया है उसको एक बार फिर यूट्यूब पर मैं देख लूँ। पूरी कॉन्सेप्ट तो नहीं, लेकिन कोशिश है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे मिल जाए कि रिवीजन ऐसे कर सकते हो आप लोग। बेटा सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। भाई टाइम हो गया, आ जाओ आप लोग। क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, क्लास शुरू होने जा रही है। तो बेटा जो लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग आ जाइए ऑनलाइन, सभी लोग ऑनलाइन आ जाएँ और हम लोग क्लास स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए। चलिए भाई, मैं मोबाइल रखता हूँ। बेटा देखो, किसी भी कमेंट का जवाब आदमी नहीं दे पाता। इसके पीछे रीज़न है कि भाई मोबाइल में रख दे रहा हूँ, तो मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो कंटेंट आपको आधे घंटे मिल रही है, अगर मैं भी मोबाइल देखना शुरू करूँगा, आपको जवाब देना शुरू करूँगा, तो 1-1.5 घंटा में कंटेंट पूरा हो पाएगा। क्योंकि जानते हो ऑनलाइन सबकी बस की बात पढ़ाना नहीं होता है। ऑनलाइन में जो कंटेंट आदमी देता है, ऑनलाइन में जो कंटेंट आपको दिया जाता है, वो क्लास की 1-2 दिन क्लास की, जैसे ऑफलाइन में जितनी 2 दिन की क्लास है, ऑनलाइन में 1 दिन क्लासें बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम आपसे ज़्यादा बातचीत ना करके हम काम पे फोकस करेंगे। तो कहा जाता है कि बात कम काम ज़्यादा, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो बेटा अध्ययन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हो आप लोग, आपका काम बनता है लाइक, शेयर और कमेंट करना। मैंने कहा कि अगर कहा जाता है ना कि नमक खा के नमक खराबी नहीं करते हैं। बेटा खून में भी नमक होता है, पसीना में भी नमक होता है। यानी अगर हम आपके लिए खून पसीना बहा रहे हैं तो आपको हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपको कम से कम ज़्यादा नहीं 2 मिनट का टाइम दे दो, या 1 मिनट का टाइम, 60 सेकंड का टाइम दे दो। अगर हम आपके लिए 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम दे रहे तो आप 60 सेकंड का टाइम दे दो। आप लाइक, कमेंट और शेयर करते रहना। चलिए बेटा, जितने लोग ऑनलाइन हैं सभी को एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने अध्ययन एकेडमी के परिवार पे, अपने अध्ययन एकेडमी के चैनल पे। मैं फिर आता हूँ परसेंटेज को लेके। परसेंटेज मैंने का और से के बारे में चर्चा किया था, का और से के बारे में चर्चा किया था। इसी पे 1-2 क्वेश्चन फिर मैं और लेके चलूँगा। उसके बाद मैं अगले कंसेप्ट के बारे में चर्चा करूँगा। बेटा ध्यान देना, का और से के बारे में जब चर्चा किया था तो मैंने बोला था क्या का और से क्या होता है। तुलनात्मक, जहाँ व्यवहार की बात होती है, तुलना की बात होती है, वहाँ का और से की बात होती है। परसेंटेज का मतलब होता है तुलना करना। किससे तुलना होती है? 100 से तुलना होती है। जैसे परसेंटेज का जो मतलब होता है बेटा, 1 बटे में कितना होता है? 100 होता है। इसका मतलब ये होता है कि तुलना हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं? 100 के सापेक्ष कर रहे हैं। एक की तुलना हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं? 100 के सापेक्ष कर रहे हैं। होता है ये, यानी परसेंटेज मतलब परसेंटेज में भी तुलना की जाती है, हर जगह तुलना होता है। यानी पूरे समाज में बिना तुलना का कोई काम नहीं होता है। अगर आप अपने घर गए तो आपकी भी तुलना किसी ने पड़ोसी बच्चों से होती है। क्यों? अरे वो कितना तेज है, तुम कितने गधे हो, वो कितना लंबा है, तुम कितना छोटे हो। यानी हर जगह तुलना होती है। इंसान की जो फितरत है वो तुलना पे ही टिकी हुई है। तो हर चीज़ तुलना होता है बेटा। यहाँ पे परसेंटेज में किससे तुलना होती है? किसी भी संख्या की तुलना 100 के सापेक्ष होती है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ जब का और से की। कल की क्लास मैंने का और से पे लिया था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर कल की क्लास लिए होगे तो आज की क्लास आपको समझ में आ जाएगी, और समझ में आएगी, बहुत कठिन नहीं है। मैंने का और से की बात किया था, का और से की। हमने कहा का मतलब होता है परस्पर तुलना, और से का मतलब होता है बीच का तुलना। का मतलब क्या होता है? परस्पर तुलना, एक दूसरे का तुलना करना, एक दूसरे से तुलना करना। और से का मतलब है कि बीच का तुलना करना। जैसे कि मैं फिर बता दूं आपको यहाँ पे कि अगर बोला जाए कि ये जो है बी का कितना प्रतिशत होगा, अगर मान लीजिए सपोजिट मैंने बोल दिया ये जो है बी का कितना % होगा, तो सबसे बड़ी बात है किसके साथ का लगा हुआ बेटा? बी के साथ का लगा हुआ। मैंने आपसे बोला था कि जिसके साथ का लगेगा उसको आप क्या बनाओगे? आप उसको हर बनाओगे। उसको क्या बना दोगे बेटा? हर बना दोगे। चलो, बी के साथ का लगाओ, बी को क्या बनाओगे? आप हर बना दोगे। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या होगा, यानी ए बटे में क्या हो जाएगा? बी।
इंटू क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इतना परसेंट होगा। ये जो है बी का कितना परसेंट होगा, इतना परसेंट होगा। अब यहीं पे से की बात कर रहा हो, अगर बोला जाए कि ये जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा। अब ये चीज़ें यहाँ पे आ गई, तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो अधिक होगा या तो क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, से की। जब भी से की बात होगी तो दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे। दोनों के बीच का अंतर जो आएगा उसको x मान लीजिए। अंतर जो आए, चाहे a में से b घटा है चाहे b में से a घटा है, और किसके साथ से लगा हुआ है, b के साथ लगा हुआ है, तो गुणे कितना हो जाएगा, 100। आपको से के लिए क्या करना है, अंतर निकालना है। आपको का के लिए क्या करना है, परस्पर तुलना करना है। यही बस आपको करना है, बाकी आपको कुछ करना नहीं। यानी पूरी की पूरी परसेंटेज यहीं से खत्म हो जाएगी। और ये जो टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ कि हर चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा। तुलनात्मक व्यवहार, मैंने कहा कि तुलनात्मक व्यवहार पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। बिना तुलना का कुछ संभव नहीं है। हर जगह तुलना होता है, हर जगह तुलना होता है। आप सब्जी खरीदने जाते हो, वहाँ तुलना करते हो, यार वो दे रहा है 20 रुपये किलो, तुम दे रहे हो 25 रुपये किलो। वो तब जब ये बातें आप कहते हो तो कहता है उसकी सब्ज़ी खराब है, मेरी सब्ज़ी अच्छी है। तुलना, उसकी सब्ज़ी पुरानी है, मेरी सब्ज़ी ताज़ी है। ये चीज़ें करता है ना तुलना। जब तक तुलना नहीं होगा तब तक चीज़ें चलेगी नहीं। आ जाओ इस पे, जैसे कि मैंने कहा से बात की, एक दो क्वेश्चन मैं करूँगा, लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन, एक आदमी अपने संपत्ति का 70% हिस्सा ट्रस्ट में दान कर देता है, तथा ध्यान से पढ़ना, शेष संपत्ति, गलती हो गया क्या, शेष संपत्ति वसीयत अपने बच्चों के नाम कर देता है, बच्चों के नाम कर देता है, देता है। देखो ध्यान से, बोला जाए कि वसीयत में लिखी गई संपत्ति ट्रस्ट में दान दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत होगा। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, जल्दीबाजी में हैंडराइटिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पढ़ के बता दूंगा। एक्चुअली समझ में आना भी चाहिए, इतना बुरा भी नहीं लिखता हूँ मैं, समझ में आना चाहिए। बोला गया है कि एक आदमी जो अपने संपत्ति का जो 70% हिस्सा है ट्रस्ट में दान कर देता है। क्या करता है वो, ट्रस्ट में दान कर देता है, तथा शेष संपत्ति वसीयत के रूप में लिख देता है। शेष संपत्ति जो बचती है वो वसीयत के रूप में अपने बच्चों के नाम कर देता है। वसीयत में लिखी गई संपत्ति ट्रस्ट में दान दी गई संपत्ति का, यानी जो वसीयत में लिखी गई संपत्ति है, ट्रस्ट में दान दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे कुछ बच्चे क्या होंगे, जब एक क्वेश्चन आपको मिलेगा तो XYZ लगाना शुरू करेंगे। मैंने कहा कि आपको जब परसेंटेज पढ़ना है तो आप 100 मान लो। हमने कहा व्यक्ति की कुल संपत्ति क्या होगी, ध्यान देना, आप कितना सिंपल कर रहे हैं। कुल जो कितना होगा, 100 रुपया होगा, उसकी कुल संपत्ति 100 रुपये मान लेते हैं। 70% क्या करता है वो ट्रस्ट में दे देता है। अगर बेटा बताओ कि ट्रस्ट में क्या करता है, 70% दे दिया तो 100 का 70% 70 होगा।
अब वसीयत में कितना लिख दिया, जब 70 रुपया खर्च कर दिया तो वसीयत में लिख दिया कितना रुपया, 30 रुपया। सिंपल सा फंडा है। अब बोला जाए क्या यहाँ पे बोला जाए कि बताओ कि वसीयत में लिखी गई संपत्ति, ट्रस्ट में दान दी गई संपत्ति का, यानी किसके साथ का लगा हुआ है, ट्रस्ट में दान दी गई संपत्ति का, यानी किसके साथ का लगा हुआ है, ट्रस्ट में दान दी गई संपत्ति का, यानी ट्रस्ट में दान कितनी दी गई है, 70%। तो हमारा आंसर कितना होगा, हर कौन बनेगा, 70% बनेगा। तो हम कहेंगे 30 बटे में कितना होगा, 70 होगा, गुणे कितना होगा बेटा, 100 होगा, यानी 300 बटे में कितना हो जाएगा हम लोग का, 300 बटे में 7 हो जाएगा, 7 चौका कितना होगा, 28 होगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 6 बटे में कितना होगा, 7%, यानी 42 सही कितना हो जाएगा, 6 बटे में 7% हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी जब यहाँ पे हम x और y और z मानना शुरू करते हैं कि माना संपत्ति x है, तो x का 70% निकालते हैं, वो क्या हो जाता, ट्रस्ट वाला हो जाता। फिर x में से 70% घटाते, कुल संपत्ति में से 70% क्या करते, x का 70% घटाते तो ट्रस्ट वाला हो जाता, तब निकालते। हमने कहा उस करने की आवश्यकता क्या है, आपने ट्रस्ट को क्या माना, 100 रुपये मान लिया, ट्रस्ट को आपने 100 रुपये मान लिया, तो 70% अच्छी कुल संपत्ति 100 मान लिया, ट्रस्ट में आपने कितना दिया, 70, वसीयत में कितना दिया, 30, यानी क्या हो गया बेटा आपका कुल कितना हो गया। बस आपको संभालना, देखना क्या है, आपको देखना है किसके साथ का लगा हुआ, क्वेश्चन में किसके साथ का लगा हुआ, जिसके साथ का लगेगा उसको आप हर बना दोगे, जिसके साथ का नहीं लगेगा उसको क्या बना दोगे, अंश बना दोगे। चलो एक क्वेश्चन हो गया, फिर एक क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थोड़ा सा यही दिक्कत है, व्हाइट बोर्ड पे लिखना पड़ जाता है। अगर यही चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन होते तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं खड़ा करना पड़ता। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2-3 तरीके 4 तरीके यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन होता अगर जितने देर में क्वेश्चन लिख रहा है उतने देर में कई तरीके हम लोग यूज कर लेते हैं। आपको हम बेसिक बता देते, आपको शॉर्ट बता देते, आपको क्या कर लॉजिक बता देते, हर चीज़ बता देते। मेरे पास जितने तरीके आपको बताए थे। आ जाओ, अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको समझना। कह रहे हैं कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या किसी अन्य तीसरी संख्या से 20% तथा 25% अधिक है। यानी पहली संख्या तथा दूसरी संख्या किसी अन्य तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% क्या है, अधिक है। मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। अगर इन टाइप का क्वेश्चन मिले आपको, अब मिलता ही मिलता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बोला है कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या अन्य तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या का कितना प्रतिशत दूसरी संख्या होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया। और इन टाइप का प्रश्न आप अक्सर देखते हो एग्जाम में कि इन टाइप का प्रश्न हमसे मिलता है, और हम लोग XYZ के पीछे हम लोग दौड़े पड़े रहते हैं कि नहीं X मान लेते हैं, Z मान लेते हैं, Y मान लेते हैं, ABCD मान लेते हैं। मैंने कहा क्या मतलब है यार, क्या मतलब है? जब चीज़ें आपको आसान मिल रही है तो कठिन करने की क्या आवश्यकता है? आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, जस्ट लाइक ए रीजनिंग। अर्थमेटिक में लॉजिक यूज करो, नंबरों का खेल है, नंबरों पे काम करो। बोला क्या है कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, यानी बोला क्या है यहाँ पे देखो, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या अन्य तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% क्या है, अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या का कितना प्रतिशत दूसरी संख्या होगा। क्वेश्चन मेन है, मेन क्या है, क्वेश्चन है पहली संख्या का कितना प्रतिशत दूसरी संख्या होगा। मेन क्वेश्चन है हम लोग का, बाकी कुछ नहीं है। आप सब कुछ कर ले जाओगे, क्वेश्चन में जहाँ फंसे, जहाँ वैल्यू अलग रखे, जहाँ हर रखना है वहाँ अंश रख दिए, जहाँ अंश रखना है वहाँ हर रख दिए, तो पूरा का पूरा बंटाधार हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो चीज़ें दी गई उस पर काम करो। यानी कि पहली संख्या था, दूसरी संख्या, अन्य तीसरी संख्या, अन्य तीसरी संख्या कोई ना कोई होगी।
तो जो हम तीसरी संख्या मानते हैं, तीसरी संख्या मानते हैं हम, इसको 100 मान लेते हैं बेटा। क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% 25% अधिक है, तो जो पहली होगी 20% अधिक होगी तो 120 हो जाएगी, और जो दूसरी होगी अगर 25% अधिक होगी तो क्या हो जाएगी? 125 हो जाएगी। यही होगा। कुछ क्वेश्चन आज हम आपको करा दे रहे हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको करा देंगे और चीज़ें आपका अच्छा हो जाएगा। और इन टाइप के क्वेश्चन आप खोज के करना। पहली संख्या तीसरी संख्या को क्या मान लिया? 100 मान लिया, तो पहली संख्या 120 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 125 हो जाएगी। अब बात हम यहाँ पे करते हैं कि बोला है कि पहली संख्या का कितना % दूसरी संख्या होगा, यानी किसके साथ एक का लगाया हुआ है पहली संख्या के साथ का लगाया हुआ है, तो हर कौन बनेगा? पहली संख्या बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि 125 बटे में कितना हो जाएगा बेटा? 120 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये होगा। अब काटिए इसको, ये काटेंगे तो 24 × 25 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा। यानी 2500 बटे में कितना हो जाएगा बेटा हम लोग का? ये 2500 बटे में हो जाएगा हम लोग का 24, 24 से कम 24 हो जाएगा, डबल जो जाएगा 24 का 96 हो जाएगा, यानी 4 बटे में 24 यानी 1 बटे में 6%। 104 से 1 बटे में कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा एज्यूम करना है, चीज़ों को आपको आसान करना है। जब चीज़ें आप आसान कर ले जाओगे, क्वेश्चन को पहले ही देख के आसान कर ले जाओगे, तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। मैंने एक बहुत बड़ा आपको सॉल्यूशन नहीं दिया है, बहुत छोटा सॉल्यूशन आपको दिया है, बहुत छोटा सॉल्यूशन दिया है आपको, बहुत बड़ा सॉल्यूशन देने का प्रयास मैंने नहीं किया हुआ है। अब इन टाइप के क्वेश्चन आप कहो कि एग्जाम नहीं आते हैं, बेटा अक्सर आते हैं इन टाइप के क्वेश्चन, और बच्चे यहाँ फंसते हैं। और जितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बच्चे फंसना शुरू कर देते हैं XYZ के चक्कर में। अगर मान लो यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया, मान लो यहाँ पे क्या कर दिया? चेंज कर दिया। यहाँ बोला कि मान लीजिए कि मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा इनको, चीज़ें हमारी समझने की फ़र्क है। अगर चीज़ें हम लोग समझ जाते हैं तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है, और नहीं समझेंगे। अब बोला है कि मान लीजिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या अन्य तीसरी संख्या से कम 20% था, 25% क्या है? क्या है बेटा? यहाँ पे हम कम शब्द लगा दिए, कम है तो पहली संख्या का कितना % दूसरी संख्या होगा, या दूसरा क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन ने बोल दिया और दूसरी क्वेश्चन यहाँ बोल दिया पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम दूसरी संख्या होगी, से भी लगा दिया। आप कहोगे केवल का बता रहे हैं, हमने से भी लगा दिया। का और से में कोई मतलब नहीं आपको, बस आपको करना क्या है, जब से की बात करेगा तो आप बीचों का अंतर निकालेंगे, दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, और जिसके साथ से लगा होगा उसको क्या बनाएंगे? हर बनाएंगे। जब का की बात करता हो तो परस्पर तुलना की बात करता हो, जिसके साथ का लगाएगा उसको हर बना देंगे, जिसके साथ का नहीं लगेगा उसको क्या बना देंगे? अंश बना देंगे। तो चीज़ें यहाँ पे हमको मिल गई। कंसेप्ट समझने का प्रयास करना, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। यहाँ पे चीज़ें अक्सर आपको मिलती है और गलत करके बच्चे आते हैं। बहुत से बच्चे हमको मिले कि सर ये चीज़ें, मैंने कहा कि जब आपको क्लास में पढ़ाई जाता है तो पूरा दिमाग खोल के बैठ के पढ़ो, कान आँख मुँह सब खोल लो तब बैठ के पढ़ो। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज किया है, यहाँ पे कम बोला है, ठीक। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? हमने कहा कि जो तीसरी संख्या होगी इसको बेटा हमने 100 मान लिया, तो पहली क्या हो जाएगी? कितना कम है? 20%। पहली हो जाएगी 80, दूसरी को क्या मान लेंगे हम लोग? दूसरी को मान लेंगे हम लोग 25% कम है तो 75 हो जाएगी, यही हो जाएगा। अब पहला जो क्वेश्चन बोला है कि पहली संख्या का कितना % दूसरी संख्या होगा, पहली संख्या का कितना प्रतिशत दूसरी संख्या होगा, तो बेटा सबसे स्पष्ट बात है किसके साथ का लगा हुआ है? पहली संख्या के साथ का लगा हुआ है, तो पहली संख्या जाहिर सी बात है क्या बनेगी? हर बनेगी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा 75/80 इंटू क्या हो जाएगा? 100। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, यानी हो जाएगा आपका 1500 बटे में कितना हो जाएगा? 1500 बटे में हो जाएगा 16। कटने वाला है 16 ना 144 होता है,
16 9 कितना होता है 144 होता है, बचेगा कितना 60, यानी 16 चौका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 12 बटे में 16, 4 3 12, 4 चौको 16, यानी 94 सहित 3 बटे में कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 94 सहित 3 बटे में 4% हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बोला है कि पहली संख्या से, ध्यान देना से लगाया हुआ है। अब गड़बड़ बच्चे क्या करते हैं, जब से लगाता है तब भी वही काम करते हैं, का लगाता है वही काम करते हैं। मैंने बार बार आपसे बताया जब से का यूज होगा तो आप डिफरेंस निकालोगे। क्या निकालोगे, आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जब आप डिफरेंस निकालोगे और जिसके साथ से लगेगा उसको हर बनाओगे, क्योंकि जिसके साथ का लगा रहता है और से लगा रहता है उससे तुलना हम दूसरी वस्तु की करते हैं। तो हम कहते हैं कि से लगाओ पहली संख्या से, पहली संख्या से दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे आप तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, किसके साथ से लगाओ पहली संख्या के साथ, तो 80 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 16, यानी 100 बटे में कितना हो जाएगा हम लोग का 16, यानी 16 छके 96, यानी 6 से 1 बटे में कितना हो जाएगा 4%। कितना कम बेटा, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, ये होगा 16 से 1/4%। कोई डाउट किसी को नहीं, आ जाइए। अब आते हैं 1 2 क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। बच्चे थोड़ा ध्यान देना आप लोग। मैंने कहा कि हर चीज़ों का कहीं ना कहीं काट होता है, हर प्रॉब्लम की कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हमको मिलती है। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं बना हुआ जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम हम ही खड़ा करते हैं तो सॉल्यूशन हम ही को खोजना है। दुनिया का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बस प्रयास बहुत ज़रूरी है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, बस प्रयास ज़रूरी है। जिस दिन हम अपने मन में मान लेते हैं कि हमको हारना है तो हम हार जाते हैं। जिस दिन ठान लेते हैं कि ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, चाहे उसके लिए कुछ भी करना हो तो हम कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन आप दे नहीं सकते हो। दुनिया में कोई ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं है जो आदमी सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि सब कुछ इंसान ही बनाता है। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंसान ही करता है, अपने लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका मतलब खुद वो जिम्मेदार है, वो खुद का 100% जिम्मेदार है, वो 99 भी नहीं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आती है तो कोई भगवान जिम्मेदार उसका नहीं होता है, वो खुद जिम्मेदार होता है उस प्रॉब्लम की। और जब वो खुद जिम्मेदार है तो उसका सॉल्यूशन उसको खुद करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको इलाहाबाद में नौकरी नहीं मिल रही, इसका जिम्मेदार खुद हो, क्योंकि पीछे रीजन है कि आपने उतना स्ट्रगल नहीं किया, उस लेवल को आपने टच नहीं किया हुआ। तो आप उस लेवल को टच करो और अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से दिखाओ। आ जाओ, दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग का है, मैं यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तीसरा चौथा जो भी हो, चौथा क्वेश्चन शायद है, पांचवा क्वेश्चन जो भी हो। मैंने लिखा अगर आपसे बोल दिया जाए 2 संबंधे 5 इक्वल टू कितना परसेंट, इन टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान देना। 2 संबंधे 5 इक्वल टू कितना परसेंट। ठीक, दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि 4 इक्वल टू 5 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत। तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए 2 मीट्रिक टन का 2 kg कितना प्रतिशत होगा, ध्यान देना। चौथा क्वेश्चन पूछ दिया जाए 3 लीटर 20 लीटर का कितना प्रतिशत होगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1 घंटा 10 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा। मैंने 4-5 क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, छोटा छोटा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाती है चीज़ें परसेंटेज पे। मैंने कहा 2 संबंध है 5 इक्वल टू कितना परसेंट। जब आप कहते हो कि x संबंध है y का मतलब होता है x बटे में y, ये तो नहीं कहते हो कि y बटे में x होगा। x संबंध है y का मतलब होता है x बटे में y, यही होता है ना। यानी इसका मतलब का हिडन है, यहाँ पे का क्या है, हिडन है। का दर्शा रहा है 2 संबंध है 5,
यानी 2 जो है 5 का, यानी 2 की तुलना हम किससे करेंगे 5 से। तो हम बात करेंगे, जब यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा 5 गुणे कितना होगा बेटा 100, कटेगा कितना हो जाएगा 20, यानी कितना हो जाएगा 40%। ध्यान देना, सिंपल सी बात। ये कब कर पाओगे, जब चीज़ें आपको पता होगा। आप पढ़ते हो एक संबंध है y, तो इसका मतलब x बटे में इसको y भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको x बटे में y भी लिख सकते हो। अब यहाँ बोला है दूसरा क्वेश्चन ये बोला है कि बताओ कि 4 = 5 का कितना % होगा। अक्सर मिल जाते हैं, तो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, जहाँ पे 4 की वैल्यू रखनी हो वहाँ 5 की वैल्यू रख देते हैं, जहाँ 5 रखनी है वहाँ 4 रख देते हैं। यानी अगर हर बनाना है 5 को तो हर बना देते हैं 4 को, अगर अंश बनाना है 4 को तो अंश बना देते हैं 5 को। ये गलती थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मिस्टेक इसके बाद मत करिएगा आप लोग। इसका क्या हो जाएगा 4 बटे में कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना होगा 100, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 80%। और बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे 125% लेके आ जाएंगे। जो अक्सर क्या होता है कि चीज़ें हमारे ऑप्शन में मिल जाती है, अब बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि एग्जामिनर इतना मूर्ख नहीं है। अब बोला है 2 मीट्रिक टन 2 kg का कितना % होगा, 2 kg का 2 मीट्रिक टन का 2 kg कितना % होगा। 2 मीट्रिक टन का मतलब बेटा 1 मीट्रिक टन का मतलब 1000 होता है, 2 मीट्रिक टन का मतलब 2000 होता है। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 और 2 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है बेटा, ये होता है 2000। आपको थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे ये आपकी यूनिट जो दे रखी है मीट्रिक टन में दे रखी है, यूनिट क्या दे रखी है केजी में दे रखी है। आपको करना क्या है, जो छोटी यूनिट है उसको सब में कन्वर्ट करना है, छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए या तो बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना सबको बहुत आसान रहेगा, क्योंकि केजी में सबको कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। किसके साथ लगा हुआ है 2 मीट्रिक टन के साथ, यानी 2 kg है और 2 मीट्रिक टन बराबर कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 2 बटे में कितना हो जाएगा 20, 2 बटे 20 मतलब 1 बटे में कितना हो जाएगा, ये 1 बटे में हो जाएगा 10, यानी 0 पॉइंट कितना होगा 1% हो जाएगा। किसी कोई डाउट। अब यहाँ बोला है 3 लीटर 20 लीटर का, ये जो यूनिट है वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसके साथ का लगा हुआ 20 के साथ, तो 3 बटे में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 × 100 यानी कितना हो जाएगा भाई 15% हो जाएगा। अब बोला है कि 1 घंटा 10 मिनट जो है 1 दिन का कितना % होगा। तो समझने की बात है बेटा, 1 घंटा 10 मिनट जो है 1 दिन का कितना % होगा। तो देखो यहाँ पे 1 यूनिट दिन का है, 1 यूनिट मिनट का है, 1 यूनिट किसका है घंटा का है। तो अगर सबको हम लोग मिनट में बदलते हैं, सबको अगर मिनट में चेंज करते हैं तो आसान हो जाएगा, या तो सबको घंटा में चेंज कर लीजिए या तो सबको दिन में चेंज कर लीजिए। तो हमको लगता है कि सबसे आसान होगा यही कि सबको मिनट में चेंज कर लें। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट = 70 मिनट। कोई दिक्कत। 1 दिन = 24 घंटा = 24 × 60 बराबर हो जाएगा 6 चौका 24, 24 6 दूना 12 14, यानी 1440 मिनट। एक दिन में कितने मिनट होते हैं 1440 मिनट। अब यहाँ पे किसके साथ का लगा हुआ है 1 घंटा 10 मिनट, एक दिन का, एक दिन में कितने मिनट होते हैं 1440। तो आपको करना क्या है 70 बटे में कितना होगा, ये 1440 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा, यानी 700 बटे में कितना हो जाएगा 700 बटे में 144 हो जाएगा। आप छोटा कर दीजिए, इसको 12 से काट दीजिए, 12 हो जाएगा, 12 × 144 होता है, 12 से 12 × 5 60, 12 × 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 10 बचेगा 100। तो हमको लगता है कि कितना हो जाएगा 10 100 हो जाएगा, 12 × 5 60, 12 × 8 96 हो जाएगा, 4 बचेगा, यानी 58.33 हो जाएगा, 58.33 बटे में 12 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 12 चौका 48, 10 बचेगा 103, 12 × 8 96, यानी 4.8% के आसपास होगा। कितना होगा 4.8% के आसपास लगभग होगा, अप्रॉक्सीमेट कितना होगा 4.8 होगा। यानी डेटा जब कठिन हो जाएगी, थोड़ा कठिन नहीं है डेटा, आसान है, तो आपको बनाने का प्रयास करना है। तो आज का सेशन हम लोग यही करते हैं, यानी 5 7 8 क्वेश्चन इस पर कर लिए हमने। अब अगला सेशन हम लोग का होगा परसेंटेज पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे होगा, जिस पर हम लोग बात करेंगे,
और बात करके आगे हम उसको बढ़ाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ। बेटा लाइक कमेंट और शेयर करते रहना और हमसे जुड़े रहना, जो भी दिक्कत होगी परेशानी होगी हमको साझा करते रहना। चलिए धन्यवाद।